बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में हम देखेंगे कौन से प्रोग्राम जो कि चैप्टर 3 से रिलेटेड हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम डैट कंटेन ओनली ए फॉर्म, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर सिर्फ फॉर्म है, यानी कि कोई बटन, कोई टेक्स्ट बॉक्स, कोई लेबल, कोई इनपुट बॉक्स, कुछ भी नहीं है। द कैप्शन ऑफ द फॉर्म शुड डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द माउस, यानी कि स्क्रीन के ऊपर कहीं भी माउस मूव कर रहा है तो उसकी जो पोजीशन है एक्स एक्सिस के लिहाज से या वाई एक्सिस के लिहाज से वो शो होनी चाहिए फॉर्म के कैप्शन के ऊपर विद द रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस के लिहाज से माउस की जो पोजीशन है वो फॉर्म की कैप्शन के ऊपर शो होनी चाहिए। चलें इसकी कोडिंग देख लेते हैं क्या होता है। स्टार्ट ए न्यू प्रोग्राम, ये आपने हर लाइन लिखनी है हर जगह। फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है, ऐड द फॉलोइंग कोड इन द माउस मूव इवेंट। ये चीज़ सबसे अहम है कि आप किस इवेंट के ऊपर अपनी प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। जो हमने पहले प्रोग्राम देखे उसमें क्लिक इवेंट था, माउस के क्लिक इवेंट के ऊपर, यानी कि माउस को जब क्लिक किया जाएगा तो वो प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट होगी, वो कोड एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ क्या है कि जब माउस मूव होगा, यानी कि ये जो माउस मूव होगा, ये माउस मूव हो रहा है, ये लेफ़्ट राइट और ये ऊपर नीचे, जब कोई माउस मूव करेगा तब ये प्रोग्रामिंग की लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो क्या होगा, मी डॉट कैप्शन, यानी कि जो वो फॉर्म है जिसके अंदर हम कोडिंग कर रहे हैं वो बराबर हो जाएगी किसके, एक्स एक्सिस डबल कोटेशन के अंदर जो लिखा हुआ है ये सेम एज इट शो होगा, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी और ये कनकैटिनेट किया जाएगा वैल्यू किसकी, एक्स की। अब एक्स इसमें क्या इसकी पोजीशन है एक्स एक्सिस के लिहाज से, सेम इसी तरह वाई डॉट एक्सिस इसमें क्या आएगा कि वाई की जो वैल्यू है वाई के लिहाज से वो आ जाएगी। तो फिर रन द प्रोजेक्ट एंड चेक द रिजल्ट। तो जब हम रन करेंगे तो जैसे माउस जिधर जिधर मूव होगा उधर उधर उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से जो पोजीशन होगी वो फॉर्म की कैप्शन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। प्रोग्राम नंबर 2, राइट ए प्रोग्राम डैट कंटेन 2 फॉर्म। ये भी 2 फॉर्म है, यानी कि इसमें भी कोई बटन नहीं लगा, अभी तक कोई नहीं लगा, शायद आगे कोई डिमांड हो जाए। व्हेन द यूज़र डबल क्लिक ऑन द फॉर्म, जब कोई यूज़र डबल क्लिक करता है फॉर्म के ऊपर ना के बटन के ऊपर, द फॉर्म शुड बी क्लोज एंड द फॉर्म 2 शुड बी अपीयर, यानी कि 2 फॉर्म है। जब कोई यूज़र फर्ज करें इस तरह 2 फॉर्म लगे हैं, इसको हम F1 कह देते हैं, इसको F2 कह देते हैं, यानी कि 2 फॉर्म लगे हैं। तो क्या होगा, जब फॉर्म शुड बी क्लोज एंड फॉर्म 2 शुड बी अपीयर, जब इसके ऊपर कोई डबल क्लिक करता है तो ये क्लोज हो जाएगा और ये अपीयर हो जाएगा। सेम इसी तरह जब फॉर्म 2 के ऊपर कोई डबल क्लिक करेगा तो ये डिसअपीयर हो जाएगा और ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसकी कोडिंग क्या होगी, चलें देख लेते हैं। स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट, द डिफ़ॉल्ट फॉर्म 1 विल बी अपीयर। सीधी सी बात है, फॉर्म 1 जो होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, वो सामने आ जाएगा। सेलेक्ट ऐड फॉर्म, ऐड फॉर्म करने से प्रोजेक्ट के अंदर एक और फॉर्म ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट के अंदर 2 फॉर्म की डिमांड की गई है। ऐड द फॉलोइंग कोड इन DB क्लिक, यानी कि डबल क्लिक करने के बाद, पहले हमने देखा था सिर्फ क्लिक पे, फिर हमने देखा माउस मूव पे, अब हमने देखा कि डबल क्लिक, जो वो भी किसके ऊपर, बटन के ऊपर नहीं, फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक। फॉर्म भी कौन सा, जिसका नाम फॉर्म 1 है, यानी कि फॉर्म 1 के ऊपर जब डबल क्लिक होगा तो ये जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग की 2 लाइनें लिखी हुई हैं ये एग्जीक्यूट होंगे। ये आपने ज़रूर लिखना, याद रखना है कि हमने फॉर्म 1 के ऊपर या फॉर्म के ऊपर कोई प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करानी है या बटन के ऊपर करवानी है। अगर बटन के ऊपर करानी है तो कौन से इवेंट के ऊपर, माउस के ऊपर या माउस के क्लिक इवेंट के ऊपर या माउस के मूव इवेंट के ऊपर या माउस के डबल क्लिक के इवेंट के ऊपर, ये जब कोई क्वेश्चन आएगा उसको आप गौर से पढ़ेंगे जब, और अपनी लॉजिक के मुताबिक पहले स्केच अपने माइंड में बना लेना है कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है और उनके अंदर कौन सी कोडिंग लिखनी है। तो इधर फॉर्म 1 के अंदर क्या आ जाएगा, फॉर्म 1 डॉट हाइड, यानी कि फॉर्म 1 के ऊपर जब जैसी बात है, जैसे 2 फॉर्म है F1 F2, तो फॉर्म 1 डॉट हाइड, जैसे इस फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा और ये शो हो जाएगा, फॉर्म 2 डॉट शो। सेम इसी तरह ऐड द फॉलोइंग कोड डबल क्लिक इवेंट ऑफ फॉर्म 2
अब फॉर्म 2 के ऊपर डबल क्लिक इवेंट के ऊपर ये कोडिंग हमने लिखनी है कि फॉर्म 2 ये वाला जो है, पहले जब डबल क्लिक होगा तो क्या करना है, इसको हाइड कर देना है और फॉर्म 1 क्या करना है, वो शो कर देना है। तो इसी तरह होगा, इस तरह क्या होगा कि जिस फॉर्म को हम डबल क्लिक करेंगे वो गायब हो जाएगा और दूसरा शो हो जाएगा। अगर दूसरे पे डबल क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा और पहले वाला शो हो जाएगा। एंड पे रन द प्रोजेक्ट एंड चेक द रिजल्ट, ये आपने ज़रूर लिखना है एंड पे। राइट ए प्रोग्राम डैट कंटेन्स ए लेबल, एक हमने लेबल लगाना है ऑन द फॉर्म। व्हेन द यूज़र प्रेस एनी की ऑफ फ्रॉम कीबोर्ड, अब ये कीबोर्ड है माउस ने, तो क्या होगा, ए मैसेज शुड बी अपीयर इन द लेबल डैट यू प्रेस्ड ए की, यानी कि कोई भी कीबोर्ड के थ्रू की एंटर करेगा 1 2 A B T Z जो भी की एंटर करेगा, तो हमने सिर्फ ये जस्ट प्रिंट करवा देना है यू प्रेस्ड ए की, यानी कि ये नहीं बताना कि आपने ए प्रिंट किया या 2 भी क्लिक किया या 3 के ऊपर, सिर्फ हमने ये शो करवा देना कि यू प्रेस्ड ए की। तो इसके लिए क्या प्रोग्राम की लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, स्टार्ट ए नया प्रोजेक्ट शुरू किया और प्लेस ए लेबल ऑन द फॉर्म, कोई बटन नहीं लगाया क्योंकि हमें लेबल की ज़रूरत पड़ी है इसमें। ऐड द फॉलोइंग कोड, की प्रेस, ना कि क्लिक इवेंट, ना ही डबल क्लिक, ना ही माउस, बल्कि की प्रेस इवेंट के ऊपर ऑफ द फॉर्म के की प्रेस होने पे क्या शो हो, यू प्रेस्ड ए की, ये शो होना चाहिए, यानी कि ये जो मैसेज है ये शो होना चाहिए किसके ऊपर, लेबल 1 डॉट कैप्शन, जो लेबल 1 हमने लगाया, ये की लेबल लगाया और उसका नाम लेबल 1 है यानी कि आईडी उसकी, तो उसकी कैप्शन के ऊपर क्या लिख दो, यू प्रेस्ड ए की, रन द प्रोजेक्ट एंड चेक द रिजल्ट। तो इस तरह क्या होगा, कोई भी बटन जो कि कीबोर्ड से प्रेस होगा उस वो इवेंट एग्जीक्यूट होगा और ये प्रोग्रामिंग की लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद मैसेज शो करवा देगी यू प्रेस्ड ए की। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिंपल लॉजिक होती है, बस उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि कौन सी डिमांड की गई है प्रोग्राम में और उसको हमने किस तरह हैंडल करना है, किस तरह स्टेप वाइज इनके आंसर लिखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।